माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल आरके लैब कुआ में आपका स्वागत है। हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति है। इसका पहला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइनी काशी, दूसरा साइंसी काशी। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। इसका पहले तो एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया कोण भी समकोण, तो ये समझ लेना ये समकोण है। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, कोण भी ए को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं सी। तो ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको करेंगे, लिखेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का चित्र बना दो, चाहे लिख लो त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये कोण यदि हम लेके चलेंगे, ठीक है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा इसके लिए क्या कहलाएगी लंब। ठीक है, और ये जिससे जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं आधार, इस कोण के लिए। ठीक है, जैसे ये कोण ए लेके चलते हैं तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये इसके लिए कोण ए के लिए ये लंब कहलाएगी और जिससे जुड़ी वो क्या कहलाएगी आधार। ठीक है, तो देखो जिसमें ए बी बराबर इतना दिया, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज से हम क्या निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान। ठीक है, क्योंकि ये क्या कहलाएगा इस कोण के लिए ये लंब हो गया, इसको क्या बोलते हैं आधार। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी। देखो समकोण है तो इसलिए बी बीच में रहेगा। ठीक है, ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, देखो इसमें कर्ण क्या है ए सी स्क्वायर, लंब ए बी स्क्वायर है। ठीक है, जब एंगल सी हो। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस आधार बी सी स्क्वायर। मान रखिए ए सी स्क्वायर नहीं पता है, ए बी का मान है 24, बी सी का मान है 7 स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर नहीं पता, बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576, नहीं बनता है तो देखिए कैसे करेंगे 24 गुणे 24। ठीक है, 4 चौक 16 से सिलेक्ट 4 दूनी 8 1 9, 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 6 9 17 के साथ हाँ सिलेक्ट 4 1 5, क्या गया 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 49। ठीक है, अब देखिए ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे इनको कितना आएगा 625। ठीक है, कितना आ गया 625। ठीक है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ 625, 625 के गुणनखंड कर लीजिएगा। ए सी बराबर रूट ऑफ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये इसका गुणनखंड आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा अलग से गुणनखंड, पिछले कक्षा में बता दिया गया है। तो देखो दो जोड़े बन रहे तो ये 2 5 बाहर आ जाएंगे, बराबर मतलब कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ए सी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए मुझे पता चल गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना पहले में क्या निकालना है साइन ए, पहले वाली सवाल निकालना साइन ए। ठीक है, ए वाला एंगल देखेंगे तो ये वाला एंगल
ये वाला एंगल ये है। इसके सामने की भुजा ये BC क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है, पहले आप जान लीजिएगा कि साइन ए बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब इसमें देखिए कोण ए के लिए लंब कौन सी भुजा कहलाएगी? जो इसके सामने हो। तो सामने ये भुजा है BC, तो BC कोण ए के लिए क्या कहलाएगी? लंब। तो लंब में क्या लिखेंगे? BC बटे, अब देखो कर्ण दोनों के लिए सेम है, ये क्या कहलाएगी? कर्ण। कर्ण क्या है? AC। ठीक है, समझ जाओगे ना, ये एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा के लंब कहलाएगी और जिससे जुड़ी रहेगी उसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, तो मान रख दें BC का मान कितना आ गया? BC का मान 7 है बटे AC का मान कितना? 25। साइन ए का आंसर साइन ए का। ठीक है, इसी में फिर क्या है? कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला आपको पता क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब देखिए कॉस ए था, ये तो लंब हो गया था, लेकिन इसके साथ ये जुड़ा था, इसको क्या बोलते हैं? आधार। जो इसके साथ संलग्न भुजा, कोण के साथ संलग्न भुजा क्या कहलाती है? आधार। आधार क्या हो गया इसका? AB। AB क्या हो गया? आधार। और कर्ण क्या है? AC। मान रख दो, AB का मान 24 है, 24 बटे 25 AC। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर साइन से। ठीक है, यही फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन C होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो C वाला, ये C है, तो C के सम्मुख भुजा ये क्या कहलाएगी? लंब। तो इसके C के लिए लंब क्या कहलाएगी? AB। C के लिए लंब क्या कहलाएगी? AB बटे कर्ण। देखो इसके लिए भी वही कर्ण है AC। AB का मान कितना? 24। AC का मान कितना है? 25। साइन C हो गया। कॉस C, अब क्या निकालना है? कॉस C। तो कॉस C, तो ये लंब हो गई, तो इससे जुड़ी भुजा ये वाली, तो ये वाली क्या कहलाएगी? आधार। ठीक है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस C से जुड़ी इस कोण से जुड़ी भुजा ये वाली है BC, तो आधार क्या कहलाया जाएगा? BC। AC के कर्ण क्या कहलाएगा? AC। BC का मान कितना? 7 बटे 25। आंसर आ गया। ठीक है, पर ये सरल है, इसी प्रकार से आपको करना है। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति बनी है, चलते हैं इसके हल में। पहले तो चित्र बनाएंगे। P Q R, P Q 12 सेंटीमीटर है, P R 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं दिया तो ना लिखे सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इसमें भी एक पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखेंगे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर कितना दिया है? पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर कितना दिया है? 13। ठीक है, ठीक है, पी क्यू है तो ये इसका इस कोण को लेके चलेंगे तो ये इसके लिए लंब कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? आधार, और ये क्या कहलाएगा? कर्ण। ठीक है, देखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण इसमें क्या है? पी आर। पी आर का स्क्वायर, लंब क्या है? पी क्यू, प्लस आधार क्या है? क्यू आर का स्क्वायर। मान रख दे पी आर का मान 13 है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर नहीं पता। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169,
12 का स्क्वायर होता है 144, गुणा करके देख लें, 13 गुणे 13 करोगे 169 आएगा, 12 गुणे 12 करोगे 144 आएगा, ठीक है। प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस का 144 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। 169 में 144 घटाएंगे कितना आएगा 25, ठीक है। 25 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ये इसी को लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको रूट में ले जाएंगे 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, ठीक है। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 5। अब हमें देखना है tan p माइनस काटर, तो पहले हम निकालते हैं tan p। जानते हो आप tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखो ये वाला कोण क्या है, इसमें थीटा की जगह क्या है p, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब, कोण p के लिए सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, लंब क्या कहलाएगी क्यू आर बटे, इस कोण से जुड़ी भुजा ये वाली है लंब बटे आधार, आधार क्या है पी क्यू, ठीक है। आधार क्या है पी क्यू, इसके लिए लंब क्यू आर है, इसके सामने वाली भुजा, इससे जो जुड़ी भुजा उसकी क्या कहलाएगी आधार, ठीक है। तो बस मान रख देते हैं, क्यू आर का मान कितना है 5, ये आया क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12, इसमें भी दिया है 12, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कॉट आर, कॉट आर हमें जिसकी जरूरत है, कॉट आर की जरूरत कॉट आर निकालेंगे। कॉट आर बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, जस्ट इसका अपोजिट, आधार बटे लंब, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, जस्ट इसका अपोजिट। देखो कॉट आर है, अब ये वाला कोण आ गया, तो ये सामने वाली भुजा इसके लिए लंब कहलाएगी, इससे जुड़ा इसके लिए क्या आधार, आधार क्या रहेगा क्यू आर, लंब क्या रहेगा पी क्यू, बस मान रखेंगे 5/12। हमें निकालना था tan p माइनस काटा, ठीक है, लिखेंगे tan p माइनस काटा, मान रख दो tan p का मान 5/12, ठीक है, माइनस काटा 5/12 बराबर कितना आएगा 0, आंसर आ गया आपका, ठीक है, बन जाना चाहिए। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। चलते हैं इसके हल में, हल है, याद रखना sin a दिया है, ठीक है, sin a बराबर 3/4, ठीक है। आपको पता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो समझिए लंब का मान कितना दिया 3, कर्ण का मान क्या दिया 4, ठीक है। तो पहले तो सर्वप्रथम एक चित्र हम बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ए, देखिए ये एंगल ए है, तो सर्वप्रथम सोच लेना कि ये वाला एंगल हमारा यही आ जाए, ठीक है, जिससे हमें सवाल को हल करने में बड़ी आसानी होगी, सी पी, ठीक है। तो देखो यदि हम इसको साइन ए बराबर 3/4 मानते हैं तो 3 क्या कहलाएगा लंब, इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी 3, ठीक है। आध ये कर्ण क्या कहलाएगी, ये वाली सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है कर्ण, तो ये कर्ण क्या कहलाएगा कर्ण, इसका आधार हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग AC का वर्ग, लंब का वर्ग
BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। AC 4 का वर्ग, BC का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस AB का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 16 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB स्क्वायर बराबर 16 में 9 घटेंगे 7, AB बराबर हमारा क्या आ जाएगा √7, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, AB बराबर √7। अब हमें निकालना है, देखिए AB का मान आ गया, AB मतलब क्या था इसके लिए, आधार था। AB का मान आ गया, हमें कहाँ से निकालना है, निकाल लेना है, क्योंकि कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे। ठीक है, कॉस ए ये एंगल है, इसका आधार ये कहलाएगा आधार AB, बी ए जो लिखना हो AB बटे AC लिख देंगे। AB का मान क्या है √7, √7 बटे 4। ठीक है, tan ए, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब इसमें देखिए ए के लिए क्या है BC, आधार क्या है AB, बराबर BC का मान कितना 3, AB का मान कितना है √7। आंसर आ गया आपका, बड़ा सरल है। ठीक है, इससे और जैसे मान निकालना हो आपको, कहाँ से tan ए हो गया, sin ए दिया था, cot ए निकाल सकते थे हम, sec ए निकाल सकते थे, cosec ए निकाल सकते हैं, और जितने भी मान निकालना चाहे इससे निकाल सकते हो। ठीक है, सूत्र से। वह हमारा चौथा प्रश्न है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। हल है, दिया है 15 cot ए बराबर 8। ठीक है, 15 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, cot ए बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 15। ठीक है, आपको पता है कि cot थीटा बराबर, या cot ए लिखा तो ए बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। ठीक है, मतलब जो 8 है वो आधार है, और जो 15 है क्या है लंब है। इसके लिए भी एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, इनको करने के बाद ऊपर यहाँ नीचे चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है सीधी लाइन में। ठीक है, तो देखो इसका ये लंब क्या है 15। ठीक है, ये एंगल ए है तो ए को यहाँ पास रख लें। ठीक है, ये बी सी। ठीक है, आधार ए, इसका आधार क्या है 8, तो आधार ये कहलाएगा, कोण ये है तो इसके लिए आधार ये कहलाएगा 8। इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी लंब, लंब कितना है 15, इसका मान हमें निकालना। ठीक है, देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी या सी बी ए कुछ भी लिख दो। ठीक है, ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहलाती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। ठीक है, कर्ण देखो AC है, नहीं पता लंब क्या है BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर नहीं पता, BC स्क्वायर का मान कितना 15 का वर्ग प्लस AB स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग 15 15 225 प्लस 8 के स्क्वायर 8 8 64। ठीक है, जोड़ेंगे AC स्क्वायर बराबर, जोड़ दो इसको 5 4 9 6 2 8 और क्या हो जाएगा 2। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर 289 है। इससे हम AC निकालना चाहें तो AC बराबर क्या हो जाएगा √289। ठीक है, AC बराबर
289 17 का वर्ग है, ठीक है। तो 289 का वर्ग गुणा 17 काटेंगे, 17 गुणे 17 करके देख लीजिएगा, 289 आएगा तो 17 बाहर आएगा, ठीक है। ये देखिए ये कितना पता चल गया हमारा 17, ठीक है। अब हमें निकालना साइन ए, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है इसमें देखिए बीसी और कर्ण क्या है एसी बटे एसी, ठीक है। लंब बीसी है और कर्ण क्या है एसी। तो मान रख दिए लंब कितना है 15, एसी का मान कितना आ गया 70, ठीक है। इसी प्रकार से सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। पिछली कक्षा में सूत्र पढ़ाए हैं, जाके देख लेना, कर्ण बटे आधार। देखिए इसमें कर्ण क्या है एसी, आधार क्या है ए बी, एसी का मान 17, ए बी का मान, आपके आंसर आ गए, ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन में यदि ये साइन इससे क्यों कमान ना दिया रहता है ज्ञात करने के लिए, इसी प्रकार से दिया होता है, यदि 15 काटे बराबर 8 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फिर सारे मान हमें निकालना पड़ता, साइन ए से किए, इसके बाद हम tan ए निकालते, ठीक है, tan ए निकालते, cos ए निकालते, ठीक है, और क्या बचा कोसेक ए निकालते, कोसेक ए निकालते, ठीक है। और इसके अलावा काटे तो दिया था, साइन ए तो निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना पर लाइन से निकालना, जो इनको तीनों निकालोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, साइन ए कॉस ए फिर क्या निकालते हैं आप tan, ठीक है। इनको निकाल लेते हैं आप, फिर इनका प्रतिलोम निकालते हैं, साइन ए का कोसेक ए, कॉस ए कोसेक ए निकाल लेते, tan ए का कॉट ए ऑलरेडी दिया था, जब दिया रहता तो हमें 5 ठो को निकालना पड़ता, ठीक है। आपके 5वें प्रश्न में है इसी प्रकार से कि सेक थीटा बराबर 12/13 दिया रहेगा या 13/12 जो भी दिया हो, 13/12 दिया है आपकी किताब में, ठीक है। तो वो ऐसा दिया रहेगा और बोलेगा आप शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो बस हूबहू इसी प्रकार से डालना है। और 5वें तक के प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली से, इनको पढ़ लोगे कोई ना कोई जरूर मिलेगा आपको।